हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं सनातन धर्म का सेवक आपसे वादा करता हूं, देश दुनिया की सबसे वायरल खबरें, पॉलिटिक्स और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी वायरल खबरें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दूंगा। ये खबरें 100% सही रहेंगी, जिसपे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ी ताकत बताई गई है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। जय श्री राम। जो हुआ है गलत हुआ। क्या हुआ है? बंटी यादव का किडनैपर हुआ है ना, जो बहुत गलत हुआ है। बंटी यादव क्या करता था? ये तो हमको नहीं पता है, इतना बता सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत गलत हुआ है। अच्छा, बंटी यादव अभी कहाँ है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बहुत उनके साथ गलत हुआ है। कहाँ घर है बंटी यादव का? ये तो नहीं पता सर। किस दिन किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो नहीं पता हम। ये कहाँ से किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत गलत हुआ है। जिनके साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है। के बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ, मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सांसद दिखाऊंगी आपकी। अंधभक्तों, क्या हुआ? सारा पैसा तो तुम्हारे पापा ने, मोदी ने चेहरा चमकाने में लगा दिया। लो, अब तुझे कैसे पता चमची, तू पैसा देने में थी क्या? और हाँ, मोदी का मेकअप तू ही करने गई थी क्या, या तेरी अम्मा करने गई थी? थोड़ा तमीज में रहा कर। प्यारी समझ गई। You know what is happening है? यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, we are not going to be forced to do that. अच्छा दीदी, मतलब आप भी? अच्छा हाँ, आप हिंदुत्व तो नहीं चलने देंगे, यही तो आपका एजेंडा है, गज़वाए हिंद है आपका। हिंदू कंट्री में भी आप हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। धीरे 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 खिसकते जा रहे हैं आप लोग, है ना। वो बात अलग है कि जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है अरब से, उन कंट्रीज में अब राम भगवान के मंदिर बन रहे हैं, वो खुलेआम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहे हैं, क्योंकि वो पक्के और असली मुसलमान है। सारी खुशी तो कन्वर्टेड मुसलमानों को है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो असलियत जान जाएंगे अपनी, तो वो कहाँ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात का आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जंगल मंदिर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका पास करवाऊंगी। क्या बात है? मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे। आप ये देखिए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स देखिए होते हैं, आप ही देखिए, बहुत ही कम आपको मुसलमान मिलेंगे, बहुत ही कम आपको दलित मिलेंगे, क्योंकि उनको वहां तक जाने की नौबत ही नहीं देते हैं ये लोग। वहां पर जाने की उनको आजादी ही नहीं देते। जो आरक्षण हमें बाबा साहब ने दिया, उससे ये चिड़ेंगे। मैं यमुना भैया की शपथ लेता हूँ कि मैं गोविंद यादव एडवोकेट, मैं जब तक 27 में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं आज यमुना भैया के बीच खड़े होकर साक्षी देता हूँ कि जब तक माननीय समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आ जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। 4 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इतने अंधभक्त पैदा हो चुके हैं कि मैं कुछ भाई कह नहीं सकता हूँ। अंधभक्त से क्या क्या कहना है, क्या समझते? अंधभक्त का मतलब यही होता है जो इस टाइम में गौमूत्र पी रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मतलब गौ माता है, गौ माता है। एक मिनट, मैं कहता हूँ ठीक है गौ माता है, तो उसे राष्ट्रीय घोषित कर दो भाई, राष्ट्रीय घोषित कर दो। फिर दूसरे गौ माता, एक मिनट, ओनली 1 मिनट, एक मिनट भाई, 1 मिनट। इससे बढ़िया तो हम आदि मानव भी ठीक थे, कम से कम उन्हें। आप किस चीज का क्यों अपमान क्यों कर रहे हैं आप? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। मैं पहचान जाता हूँ आजकल क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, कहीं मैं सड़क पे जाता हूँ, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूँ RSS। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूँ कांग्रेसी। जो अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज थे, वो बिल्कुल गलत है। हम कृष्णवंशी, आप मीडियम देखिए। हमारे पास प्रमाण है, आप लाइए ना, आप दीजिए प्रमाण, दिखाइए। अगर आप यादव हैं तो फिर आप, पहली बात तो फिर आप आइए, क्षत्रिय समाज में आपका स्वागत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के वंशज है तो आपका क्षत्रिय समाज में स्वागत है। दूसरा, अगर आप अपने आप को अहीर और यादव कह रहे हैं, फिर आप आरक्षण छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जनरल कैटेगरी वाले हो गए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो आपका मन आए, जब तक आपके अंदर हिम्मत डट रहो, हम आपके साथ हैं। अब 20 तारीख को आप देखना, हालांकि 19 तक गिर जाएगी सरकार। भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 15 दिन रहेंगे क्वारंटीन, वैद्य कर रहे हैं इलाज। इस पोस्ट के नीचे इन लोगों ने जो कमेंट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरिया हो गया क्या? मस्त जोक मारा है दीदी ने ना, एक बार जैसा ही जो पीसफुल कमेटी के लिए माफी दिखाना, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे आपका। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आसान है। नुपुर शर्मा का केस याद है ना आपको? एक बार मार के देखिएगा।
अगर इस देश की सच में तरक्की चाहते हो ना मेरे भाई, तो चौकीदार को गेट पे भेजो, साधु संतों को जंगल में, अंधभक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखे को संसद में। और ये जो चिल्ला रही है ना, इन्हें कठमुल्लों को बिस्तर में, और चौकीदार है उसको कठमुल्लों को घर के बाहर में, ताकि चेक करते रहे कि साधु संत आता नहीं रहे ये लोग का पोल पट्टी खोलने के लिए, और अनुभक्त आके ये लोग का काम बिगाड़ देंगे ना, तो इसीलिए उन्हें पागल खाने भेज दे बोल रहे, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और ये लोग अपना अयासी करते रहे। समझ रहे हो ना? मतलब साधु संत जंगल जाए, अनुभक्त पागल खाने, है ना? तो तुम कहाँ जाओगे कठमुल्लों के उधर मरवाने? हाँ, तरक्की कैसे तरक्की दोगे तुम? उसे तरक्की नहीं, सर्विस कहते हैं, सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस। समझ रही है ना तुम? समझ लो। हम संभाल लेंगे अपना देश। सुनो भाई सुनो, आ गई कुपोषण की मरीज तिलचट्टी। कुपोषण की मरीज तो देश बाद में देख लियो, देश देखने को बहुत लोग बैठे हैं। अरे वो पे बैठे हैं, और जितनी दूर से अमेरिका छोड़ के आया वो बैठा है, और अभी तो देश चलाने वाले बहुत बैठे हैं। पहले तो अपनी पैंट देख पर, जो ही रुक नहीं रही। अगर पैंट को कुछ हुआ ना इधर से उधर हुई, तो तुम सारे तिलचट्टे कह दोगे इसका कारण नरेंद्र मोदी है। सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति को काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। Last for CGP की प्रोटेस्ट का गाना, I brought you CGP की प्रोटेस्ट का गाना है। एंड भी यहाँ छोले की सब्जी रोटी अभी खत्म हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सोनम जी भूखे, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं। पकड़ भाई, इसलिए रोटी नहीं बची है। चेक करो बाबू, ओए 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 वाह भाई वाह, शानदार। सर क्या बात। अगर तुम्हें शौक है कि तुम्हें सिर्फ हिंदुओं को रखना है, जाके अपना देश बना लो, बाहर बना लो अपना देश। क्योंकि इस देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहाँ से आते हैं? ये सेक्युलर कंट्री है, इसमें मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी। गंगा जल को पवित्र जल मानती है, पीती गंगा जल? मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ। मेरे लिए वो पानी है भाई। गंगा जल आपके लिए पवित्र जल नहीं है? नहीं, गंगा नदी है। मैं हर चीज को भगवानों में नहीं बांटती, मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ, और जिसकी आस्था है वो माने गंगा जल। हमारे लिए वो पानी है। जैसे सारी नदियों का पानी पानी होता है, वैसे गंगा जल हमारे लिए पानी है, हम नहीं मानते। आप नहाने नहीं जाती गंगा जल में? गंगा में नहाने नहीं जाती? नहीं, मैं गंगा में नहाने जा सकती हूँ, बट उसको नदी समझ के, माता समझ के नहीं। अब मैं अपना पूरे शरीर के कपड़े उतार के उसमें घुस जाऊँ, उसको माता समझ लूँ? उस मन से कहा गया मेरा लिंग मेरा मर्जी। तेरा लिंग मेरा लिंग हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ये लिंग और फिलिंग करना है ना, तो जाकर के राजीव चौक पर किसी गार्डन में। अच्छा एक बात बताओ, किसी का लिंग किसी की मर्जी से होता है क्या? बताओ, तुम्हारा लिंग किसी और के काम आएगा, हमारा किसी और के काम आएगा, तो ये क्या है? हमारा लिंग हमारी मर्जी, ये तो बेंचो छक्के कह सकते हैं। बिना मूंछ के छक्का यही नहीं मालूम पड़ती है कि अंधभक्तों की बहन है कि भैया। और तुझे किसने हक दे दिया हिंदू राष्ट्र बनाने की? नारंगी स्वरिया, बाप मांग रहा हो मंदिर में बैठ के कटोरा लेके भीख, और बेटी फेसबुक और इंस्टा पे चलिए हिंदू राष्ट्र बना ले। बोलो जय भीम। ये हमारी नीली चड्डी ना मानने की भाई, ऐसा उड़ता तीर लेने की ना आदत पड़ गई, आदत। पता है इन दोनों शेरनियों को इनने ललकार दिया, इनसे पंगे ले रही है। अरे मांझा नीली चड्डी मांझा। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। इन भाई साहब का नाम है सोनम वाकचू जी। इन भाई के लिए बता रहे हैं कि ये भूख हड़ताल पर हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि भाई 1 घंटे से ज्यादा या 1 दिन से ज्यादा कोई भूखा नहीं रह सकता। मैं रोज सोचता हूं कि भाई मैं अब 10 दिन तक डाइट पे रहूंगा, 2 दिन भूखा रह के डबल खा लेता हूं। कोई फायदा नहीं है भाई ड्रामा करने का। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों ऐसी मस्त मस्त वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं इन विपक्षी पार्टी को कमर तोड़ कर रख दूंगा। दोस्तों ये सभी पार्टी सनातनी विरोधी हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी टाइप की वीडियो को फॉलो करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एक राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। बोलिए जय श्री राम।